नमस्कार प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, जुलाई के इस महीने में काले कुत्ते को खिला देना। ये एक चीज फिर आप बोलोगे, उतना पैसा आपके पास आएगा, जीवन में धान की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आखिर वह चीज क्या है, जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखे, जिस वजह से उन्हें पूरे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और बाद में पछताते रहते हैं। लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आपने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपके घर के बाहर बैठा एक कुत्ता किस तरह आपकी जिंदगी बदल सकता है, आज की वीडियो में आप जानेंगे। बहुत बड़ा चमत्कार। आपको बस एक चीज जो कि बहुत ज्यादा मूल्यवान भी नहीं है, वह खरीद कर लानी है और उसे बाहर बैठे कुत्ते को हिलानी है। जुलाई के इस महीने में आप इतने बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे कि अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस वीडियो को अंत तक देखकर एक बात को अच्छी तरह से समझते रहे। सर्वप्रथम महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि जुलाई के माह में आपको कुत्ते को वह कौन सी छोटी सी चीज खिलानी है जिससे आपका सोया नसीब जाग जाए, जिससे आपकी फूटी किस्मत चमक उठे। सारी जानकारी दूंगा, बस आपको मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। आइए दोस्तों, ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले इस उपाय की महत्ता को समझ लीजिए। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे होंगे कि कुत्ते को मैं एक चीज खिला दूंगा तो उससे मेरी किस्मत कैसे चमक उठती है। गुरुजी जी, आप यह कैसी बात कर रहे हो? तो देखिए, दिमाग में ख्याल आते हैं। कई प्रकार के लोग होते हैं दोस्तों। कुछ लोग सवाल अपने मन में ही पैदा कर लेते हैं। तो देखिए, जो कुत्ता होता है वह बाबा भैरवनाथ का वाहन होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और आपने काल भैरव बाबा का नाम तो सुना ही होगा, जो साक्षात भगवान शिव जी का ही एक रौद्र रूप है। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुत्ता भगवान शनिदेव का भी बहुत प्रिय होता है। शनिदेव कुत्ते को बहुत प्रिय हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ते को खुश कर दिया, मान लीजिए अगर आपकी वजह से कोई कुत्ता खुश हो गया, आपने किसी कुत्ते को रोटी खिला दी, आपने किसी कुत्ते को बिस्किट खिला दिए और वह कुत्ता प्रसन्न हो गया, आपसे तो यूं समझ लेना शनिदेव आपसे प्रसन्न हो गए। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में साफ साफ अक्षरों में लिखा है, जिसका शनि अगर भारी होता है, जिसका शनि उसका साथ नहीं दे रहा होता है, जिसका शनि ग्रह उसको पीड़ा पहुंचा रहा होता है, तो अगर वह व्यक्ति कुत्ते को कुछ चीजें खिला दे, कुछ कुत्ते के ऊपर पुण्य कर दे, तो दोस्तों उसका शनि नॉर्मल हो जाता है। उसका शनि उस पर जो भारी होता है वह स्थिर हो जाता है और शनि की कृपा मिलने लगती है। तो शनि की बहुत महत्ता है दोस्तों, और साथ ही जो कुत्ता है उसके भी बहुत से महत्ता है। तो आज सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भगवान काल भैरव को तंत्र मंत्र का स्वामी माना जाता है। वहीं काला कुत्ता हो या फिर कोई कुत्ता हो, वह भगवान भैरवनाथ का सेवक होता है और सवारी भी माना गया है। दोस्तों, कई लोग घरों में काले कुत्ते का कुत्ता, माफ कीजिए, कई लोग घरों में काले रंग का कुत्ता पालते हैं। कई लोग तरह तरह के कुत्ते पालते हैं और आपने देखा होगा कि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है वह घर हमेशा समृद्ध होता है। उस घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। उस घर में कोई पीड़ा नहीं होती है, कभी भी किसी चीज की भी समस्या नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक कुत्ते की सेवा कर रहे होते हैं, वह एक कुत्ते को पाल रहे होते हैं, उसकी छोटी छोटी चीजों की देख रेख कर रहे होते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके ऊपर शनिदेव की और बाबा काल भैरवनाथ की कृपा होती है। लेकिन आपको जुलाई के माह में बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। सीधा टॉपिक पर आते हैं दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और क्या उपाय करना है, क्या खिलाना है, सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, मैंने आपको कुत्ते की महत्ता तो समझा दी है कि कुत्ता क्यों इतना मान्यता प्राप्त कर रहा है, आखिर कुत्ते को ही क्यों एक चीज खिलानी है। मैंने आपको यह चीज तो बता दी है कि कुत्ता क्यों पूजनीय है। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को या फिर किसी भी रंग के कुत्ते को अगर आप भोजन देते हो तो उससे बाबा भैरव भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही राहु केतु के जो अशुभ प्रभाव होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं और शनिदेव भी उससे प्रसन्न रहते हैं।
दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों कमजोर है और दोनों आपको बहुत सता रहे हैं, तो वह भी शांत हो जाएंगे। साथ ही अगर शनि भी आपको पीड़ा दे रहे हैं किसी कारणवश, तो वह भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, अब मेन उपाय की ओर आते हैं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सिस्टमैटिक एक एक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज है दोस्तों, जिनको कोई गंभीर बीमारी है, वह कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देना। आपकी गंभीर से गंभीर परेशानी दूर हो जाएगी। गंभीर से गंभीर बीमारी खत्म हो जाएगी, वह भी गारंटी। कुछ दिनों के अंदर आपकी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुन ले। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों, धन दौलत को लेकर। जिसको धन दौलत चाहिए, जिसको धन दौलत की बहुत परेशानी है, जो गरीब इंसान है, अगर वह धन दौलत चाहता है, बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए की चाह रखता है, तो वह कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना, दूसरे नंबर वाली। अब तीसरे नंबर पर आएगा दोस्तों, अगर आपके काम भी बिगड़ जाते हैं, बार बार आपके काम बिगड़ते रहते हैं। दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने जाते हो और उसमें विघ्न आ जाता है, तो तीसरे नंबर पर वह चीज होगी। चौथे नंबर पर जो चीज मैं आपको बताऊंगा वह होगी, जिस व्यक्ति के घर परिवार में एकता नहीं रहती है, या फिर जिस व्यक्ति को घर में रहने का ही मन नहीं करता, घर से भागने का मन करता है। तो दोस्तों, इस उपाय को जब आप करेंगे, उस चीज को जब आप कुत्ते को खिला देंगे, तो आपके घर परिवार में एकता रहने लगेगी। परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। घर परिवार में आपका मन लगेगा, शांति मिलेगी घर परिवार में। घर परिवार की कोई भी दिक्कत हो, अगर आपके घर में कोई नशा करता है, तो वह नशे से मुक्त हो जाएगा। परिवार के लोगों में सद्बुद्धि आएगी, सभी लोग सिस्टमेटिक रहने लगेंगे। दोस्तों, तो उस चीज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की चीज है दोस्तों, कर्ज मुक्ति की। जी हां दोस्तों, जिसको बहुत ज्यादा कर्ज है, जिसके सर पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है और वह कर्ज से मुक्त ही नहीं हो पा रहा है, तो वह जो मैं आपको चीज बताऊंगा, वह कुत्ते को खिला देना, उससे आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही। और उसके बाद छठे नंबर पर आते हैं, जो होगा सिर्फ कामना पूर्ति, यानी कि जो अगर छठे नंबर की चीज कुत्ते को खिला देगा, तो उसको जिंदगी का हर सुख मिल जाएगा। चाहे वह भौतिक सुख हो, सांसारिक सुख हो, उसको उसका प्यार मिल जाएगा, उसको उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। साथ ही जिससे वह प्रेम करता है, वह व्यक्ति उसके पास आकर नाक रख दे। दोस्तों, आपको संसार का हर सुख मिल जाएगा, चाहे धन दौलत का, औरत का, संतान का सुख, विवाह का सुख, सब आपको मिल जाएगा। तो आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। अब पहली चीज के बारे में बात करते हैं, जो हर बीमारी की। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, या अगर आपके घर में किसी को गंभीर बीमारी है, तो यह उपाय कर लेना। इसे जुलाई के माह में किसी भी दिन कर सकते हैं आप। जब आप यह वीडियो देखें, तब कह देना आपकी जो गंभीर बीमारी है, आपके घर परिवार में जो गंभीर बीमारी है, वह तुरंत दूर हो जाएगी। डॉक्टर भी बोलेंगे कि यह चमत्कार कैसे हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं है। जी हां दोस्तों, वह चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो भी बीमार व्यक्ति है, मान लीजिए अगर आपको कोई बीमारी है, या फिर आपके परिवार में किसी को बीमारी है, तो जो बीमारी वाला व्यक्ति है, जो रोगी व्यक्ति है, उसके हाथों से आपको यह उपाय करवाना है दोस्तों, तब जाकर यह उपाय काम करेगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। जो भी बीमार व्यक्ति है, वह शाम के समय, यानी कि दोस्तों संध्या के समय 06 बजे के बाद इस उपाय को करिएगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। जो भी बीमार रोगी व्यक्ति है, एक रोटी लेना है। आपको एक रोटी लेना है, उसके ऊपर सरसों का तेल आपको लगा देना है। रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा दे, और फिर उस रोटी को उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से, जो बीमार व्यक्ति है, उसके ऊपर से 11 बार, सर से लेकर पांव तक 11 बार गोल गोल वाणी है। आपको वह रोटी सर से लेकर पांव तक 11 बार उस रोटी को उबारना है। और जब आप यह प्रक्रिया पूरी कर लें, तो वह रोटी आपको जो भी सबसे पहले कुत्ता दिख जाए, जो भी आपको सबसे पहले कुत्ता दिखे, उस कुत्ते को खिला देनी है। आप देखेंगे यह उपाय करने के बाद आपकी बीमारी तुरंत कम होने लगेगी। और देखिए, यह उपाय आपको चुपचाप करना है, मुंह में से कुछ बोलना नहीं है। जब आप यह उपाय करें, तो आपके घर में शांत माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीवी चल नहीं रही है, कोई गाने सुन रहा है, पूरे घर में शांत माहौल होना चाहिए। और जब आप यह उपाय करें, तो चुप रहें, किसी से भी कुछ भी ना बोलें, और न ही अपने घर के व्यक्तियों को किसी को बोलने दें।
चुपचाप चुपके से यह उपाय करना है दोस्तों। उपाय करने के बाद न ही कोई चर्चा करनी है, चुपके से यह उपाय कर देना है। उपाय कर दो, फिर आप अपने काम में लग जाओ। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है। इस उपाय को जब आप करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपकी गंभीर बीमारियों में भी फर्क आने लगेगा। दोस्तों, तो आशा या उपाय आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरे उपाय की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। देखिए, जो कुत्ता है वह काल भैरव नाथ की सवारी है। यह तो मैंने आपको बता दिया है, और हमारे शास्त्रों में भी कुत्ते को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप से दर्जा दिया गया है। हमारे धर्म में दोस्तों जानवरों का बहुत महत्व है। गाय के अंदर 333 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही दोस्तों जो सांप होता है उसको भी हम नाग देवता के रूप में पूजते हैं। जो सांप होता है वह भगवान शिव जी के गले में निवास करता है। दोस्तों लिपटा हुआ होता है। साथ ही दोस्त जो बेल होता है वह भी भगवान शिव जी का प्यारा होता है। नंदी बेल भोलेनाथ जी की सवारी है, आप सभी जानते हैं। साथ ही जो चूहा होता है उसको भी हम पूजते हैं, क्योंकि दोस्तों चूहा गणेश जी की सवारी होता है। मुश्कराज ठीक उसी प्रकार जो छिपकली होती है उसका भी संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। दोस्तों हम छिपकली तक की पूजा करते हैं। साथ ही दोस्तों चींटियों को भी हम पूजनीय मानते हैं। चींटियों की भी हम पूजा करते हैं। कहा जाता है जो चींटियों को शक्कर या फिर आटे की गोलियां देता है दोस्तों तो उसके कर्म सुधरते हैं, उसके कर्म उसके पाप से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों तो हमारे धर्म में जानवरों का बहुत महत्व है, इसलिए आप अपने मन से यह शंका हटा देना कि कुत्ते को कुछ करूंगा तो मुझे क्या ही होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो लोग करते हैं उनको 100% रिजल्ट मिलते हैं। अब अगली चीज की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ अच रहे हैं, आपका कोई भी काम आसानी से नहीं बनता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। हर बार कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। कुछ भी करने जाते हो तो कोई ना कोई बाधा बीच में आ ही जाती है और आपका काम बिगाड़ ही देती है। हमेशा ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, वह उपाय कर लेना। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको दोस्तों कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाना है। गाय का दूध पिला सकते हैं। जब आप कुत्ते के छोटे बच्चे को दूध पिलाएंगे तो उसे शनिदेव की कृपा दोस्तों खूब बरसने लगेगी और आपके जो कामों में विघ्न आ रहे हैं वह विघ्न दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको कुत्ते को, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाना है। आप कम से कम 4 या 5 बार सप्ताह में यह उपाय कर सकते हैं दोस्तों। और नियम बना ले कि मुझे हर सप्ताह कुत्ते के बच्चे को दूध पिलाना ही पिलाना है। जब आप यह नियम अपना लेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना अच्छा परिवर्तन होता है। आपके सारे काम बनने लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कुत्ते के बच्चों को जब आप ये दूध पिलाएंगे तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। क्योंकि जो शनि है जब भारी होता है तो इंसान के जो काम है वह बिगड़ाने लगते हैं, बाधाएं आने लगती हैं। और यह उपाय जब आप करोगे तो शनि जो आपका बाधा दे रहा है वह बाधा नहीं देगा। तो आशा या उपाय समझ आया होगा। अगला उपाय है दोस्तों, अपार धन दौलत अगर आपको चाहिए, आपको खूब धन दौलत चाहिए दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। आप अगर गरीब है और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो यह उपाय आप कर लीजिए। कई भिखारी लोग भी आज राजा बनकर बैठे हैं, जिनके पास पहले खाने तक के पैसे नहीं होते थे। वह इस उपाय को करने के बाद आज लाखों करोड़ों रुपये में ऐश कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोग दोस्तों मुझे कमेंट करते हैं, मुझे फोन लगाकर भी बोलते हैं कि गुरुजी आपके इस उपाय से मेरी जिंदगी बदल गई। पहले खाने को पैसे नहीं थे और अब क्या क्या खाऊं ये सोचना पड़ता है। दोस्तों तो ऐसी ही महिमा है इस उपाय की। अब क्या करना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। दोस्तों महत्ता तो मैंने आपको बता दी है, उपाय ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बहुत कारगर साबित हो जाएगा। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों उपाय क्या है, ध्यान से सुन लेना दोस्तों। इस उपाय को आप करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है और उसके बाद आप लोग मंदिर जाए। भोलेनाथ जी के आपको शिव जी के मंदिर जाना है। आप किसी भी मंदिर जा सकते हैं जो आपके सबसे पास हो, आप उस मंदिर जा सकते हैं अपने साथ।
दोस्तों, आप भगवान शिव जी की शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए पर्याप्त सामग्री ले जाएं, जैसे कि जल हो गया, चावल यानी कि अक्षत हो गए, चंदन हो गए। यह सब सामग्री भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आपको ले जाना है, लेकिन साथ में आपको अपने 2 रोटी लेकर जानी है। जी हाँ दोस्त, 2 रोटी लेकर जाना है। आपको शिव जी का अच्छे से अभिषेक करना, यानी कि जल चढ़ाना है, चंदन लगाना है, चावल चढ़ाने हैं। जब आप शिव जी के शिवलिंग का अच्छे से पूजन कर लें, उसके बाद आपको वह 2 रोटी को भगवान शिवलिंग के पास, यानी कि जो शिव जी की शिवलिंग है उसके पास में वह 2 रोटी रख दें। भगवान के चरणों में यानी कि शिवलिंग के पास में वह 2 रोटियां आपको रख देनी है और वहीं पर बैठकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें और जिस ओर आप फिर लौटें तो वह 2 रोटी अपने साथ वापस ले लें। और मंदिर के बाहर जो कुत्ते आपको सबसे पहले दिख जाए, उन कुत्ते को टुकड़े करके वह रोटियां खिला दें। जब आप यह उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुधरने लगेगी। धन दौलत बहुत तेजी से आने लगेगा। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगी थी उसकी नौकरी लग जाएगी। व्यापार अगर सही नहीं चल रहा था तो व्यापार तेज दौड़ने लगेगा। दोस्तों, धन दौलत इतना आने लगेगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। इसके पीछे की महत्ता को समझा देता हूं। दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हो और जो 2 रोटी आप अपने साथ ले गए हो वह एक प्रसाद का रूप ले लिया है उसने, क्योंकि वह शिवलिंग की पूजा में इस्तेमाल ली गई है। और जब उस रोटी को आप किसी भी कुत्ते को खिलाएंगे, यानी कि आप शिव जी की प्रसाद को कुत्ते को खिला रहे हैं, और जब कुत्ता वह प्रसाद खाएगा तो दोस्तों उसका भी कल्याण होगा। क्योंकि जो कुत्ते हैं दोस्तों, वह अपना जीवन यहाँ पर भोगने आए हैं, जो अपने खराब कर्मों को भोग रहे हैं इस धरती पर, क्योंकि कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता है। दोस्तों, कुत्ते अपने पिछले जन्म के कर्म भोग रहे होते हैं। यहाँ धरती पर हर कोई उन्हें मारता रहता है, कैसे तैसे बाहर उनको जीवन जीना पड़डीडीएच रहा होता है, क्योंकि वह इस धरती पर अपने पिछले जन्म के खराब बुरे कर्मों को यहाँ भोग रहे होते हैं। और जब आप दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, भोलेनाथ जी का जो प्रसाद है, जब आप उन कुत्तों को खिलाएंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, जो उनके अंदर से दुआएं निकलेगी, उन दुआओं का ऐसा असर होगा आपके ऊपर कि आप मालामाल हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, रातों रात तो इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। अगर आपको उपाय समझ नहीं आया हो तो मैं वापस से दोहरा देता हूं। आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, अपने साथ भोलेनाथ जी की शिवलिंग की पूजा करने के लिए समस्त सामग्री लेकर जाना है। जल लेकर जाना है, घर से चावल यानी कि अक्षत लेकर जाने हैं, चंदन लेकर जाना है और जो भी आप ले जा सकते हैं, दूध दही जो भी आप ले जा सकते, बेलपत्र आपको जो ले जाना है आप ले जाएं। साथ में घर की बनी हुई 2 गरम गरम रोटियां लेकर जाएं और शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करें, पूजा करें और अपने साथ जो 2 रोटी है उसको भोलेनाथ जी के समीप ही रख दें प्रसाद स्वरूप, और फिर लौटते वक्त 2 रोटियां लेकर आ जाएं और जो भी कुत्ता सबसे पहले दिख जाए उस कुत्ते को आपको रोटी खिला देनी है। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लग जाएगी। तो दोस्तों, आशा समझ आ गया होगा। अब दोस्तों, आखिरी उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जो है सर्व कामना पूर्ति के लिए। सर्व कामना पूर्ति का जो यह उपाय है, इसमें सभी चीजें आ जाती हैं। धन दौलत, संतान, प्यार मोहब्बत, घर परिवार का सुख, मानसिक सुख, सब कुछ मिल जाएगा। जो दोस्तों आजकल एक बीमारी चल रही है, मानसिक रोगी, यानी कि कई लोग दोस्तों डिप्रेशन में जाते हैं। कई लोग दोस्तों इतने उदास रहते हैं अपने जीवन से, वह लोग भी अब खुश रहने लगेंगे। उनकी मानसिक स्थिति में भी काफी अच्छा बदलाव आएगा। धन दौलत की तो दोस्तों हमने उपाय बता ही दिया है, और इस उपाय से दोस्तों हर चीज आपको मिलने लगेगी। चाहे घर परिवार का सुख हो, संतान का सुख हो, चाहे कोई परेशानी हो, सारी चीजें दोस्तों आपको मिल जाएगी। जैसे कि जो परेशानियां हैं तो उससे तो मुक्ति होगी ही, और जो चीजें चाहिए आपको वह भी मिल जाएगी। यानी कि सर्व कामना पूर्ति के लिए उपाय हम करेंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि जुलाई का महीना खास करके भगवान शिव जी को समर्पित है। सावन महीना भी लगने वाला है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, नहा धो लेना है और भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है।
दोस्तों, वापस आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाए तो अपने साथ 2 बेलपत्र अवश्य ले जाएं। और आपको जो सामग्री ले जानी है वह तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन 2 बेलपत्र जरूर साथ में ले लें। शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करें और शिवलिंग पर 2 बेलपत्र आपको चढ़ाना है। दोनों बेलपत्र को एक एक करके आपको चढ़ा देना है शिवलिंग पर। उसके बाद जब आप लौटें तो अपने साथ एक बेलपत्र साथ लेकर आ जाएं, जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र वह अपने साथ लेकर आ जाए। उसके बाद आप जब रोटी बनाएं, जब आप रोटी बना रहे हों तो उस बेलपत्र को अच्छे से पीस लें। अच्छे से उस बेलपत्र को पीस लेना है और उस बेलपत्र को अपने घर के आटे में मिक्स कर देना है। जो रोटी बना रहे हो उस आटे में आपको मिला देना है और उस आटे की रोटी बनाकर खुद भी खानी है और 2 रोटी कुत्तों को भी खिलानी है। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, ये उपाय पिछले कई सालों में कई लोगों ने किया है और आज उनकी जिंदगी आप देखेंगे कि स्वर्ग से भी बेहतरीन बन चुकी है। कई लोगों के फोन आते हैं कि गुरुजी, मैं वह उपाय हर हफ्ते कर रहा हूं और मुझे इतना फायदा हो रहा है अपने जीवन में कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी महानता है दोस्तों इस उपाय की, तो आप भी जरूर करें इस उपाय को, क्योंकि यह उपाय दोस्तों सर्व कामना पूर्ति के लिए है। दोस्तों, आपको चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी। चाहे धन दौलत को लेकर हो, चाहे शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, संतान नहीं हो रही है तो संतान हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर घर परिवार की समस्या है तो वह भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, समाज में भी आपका नाम होगा, तो इस उपाय को आप जरूर से जरूर करें। वापस से दोहराता हूं, देखिए, कुत्ते का महत्व बहुत ज्यादा है हमारे सनातन धर्म में। और अगर कोई सवाल परेशानी हो तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक जवाब दे दूंगा। उपाय के बारे में अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। निश्चिंत होकर आपको हर चीज समझाना मेरा काम है। दोस्तों,